लोगों का ये सीक्रेट काश हमें पहले पता होता, शायद आज हम भी अमीर होते। गरीब लोग क्या करते हैं, जब भी उसके पास थोड़ा सा पैसा आता है तो वो या तो वो उसको अपने सेविंग अकाउंट में रहने देते हैं या तो उसकी एफडी करवा देते हैं। लेकिन अमीर इंसान कभी ऐसा नहीं करता। जब भी उसके पास पैसा आता है या फिर उसको कोई शॉर्ट टाइम के लिए किसी पैसा रखना होता है, इन 5 जगह में से किसी एक जगह पे रखता है। लोग कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए आपको कहीं पे पैसा रखना है, आप अपना पैसा लिक्विड फंड्स में डाल सकते हो। ये एक म्यूचुअल फंड ही है जो SIP से ज्यादा रिटर्न देता है। बाकी म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा सस्ता होता है टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो। जब आप इन्हें बेचोगे तब आपको कोई भी एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। और कुछ बेस्ट लिक्विड फंड्स ये है। वही अगर आपको 1 या 2 महीने के लिए कहीं पैसा रखना है, आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में अपना पैसा रख सकते हो। ये डैप फंड ही होता है, इसमें आपको कोई एग्जिट लोड भी नहीं देना जब भी आप अपना पैसा ग्रो करोगे। ऑल्सो इनका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। कुछ बेस्ट फंड्स है, अगर किसी को 3 से 12 महीने तक कहीं पे पैसा रखना है, मीडियम टैप म्यूचुअल फंड बेस्ट है। शॉर्ट टर्म टैप फंड से ज्यादा रिटर्न देंगे, एक्सपेंस रेशियो सेम ही होगी एंड आपको कोई भी एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा। ये कुछ बेस्ट फंड्स है। अगर आपको कहीं पे 1 से 3 साल तक पैसा रखना है, आप मेरी मानिए आप स्टॉक मार्केट में पैसा मत रखिए। हाँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर द गुड ऑप्शन। से 10% आपको रेट मिलेगी, एक्सपेंस रेशियो सेम ही होगा, नो एग्जिट लोड होगा। ये कुछ बेस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए पैसा कहीं पे रखना चाहते हो, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज नहीं है, फ्लेक्सी कैप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाद निफ्टी 20 निपॉन का एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप म्यूचुअल फंड के सारे नाम जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख देना SIP एंड मैं सारे म्यूचुअल फंड के नाम आपके DM में तुरंत भेज दूंगा। बट मेक श्योर पहले फॉलो किया हो, क्योंकि बिना फॉलो किए आपके DM में नहीं आएगी।